पता नहीं इनका क्या बिगाड़ा है कि हम मुश्किल वक्तों में इनके साथ रहे। ये जो 80% तालिबान लीडरशिप है ये यहाँ छुपी होती थी, यहाँ इनका सारा होता था। और एक वक्त था मुल्ला उमर कहता था आंसुओं के साथ कि पाकिस्तान पर हमला, अफगानिस्तान पर हमला होगा। और अब मुल्ला उमर का बेटा मुल्ला याकूब जो है वो टके टके की हमें बातें सुनाते हैं। और तालिबान लीडरशिप जा रही, लाखों अफगानी रहे, हमने अपना कल्चर तबाह किया हमने। और मैं उन लोगों को आज पूछना चाहता हूं जो हमारे नारे मारते थे मजबूत अफगानिस्तान थे, मजबूत पाकिस्तान, भाई नहीं, मजबूत पाकिस्तान फिर मजबूत अफगानिस्तान। अब सूरत हाल ये है कि आपने सऊदी अरब ने कोशिश कर ली, कतर ने कोशिश कर ली, तुर्किया कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान ने कोशिश कर ली, और कर ले मुज़ाकरात, और कर ले मुज़ाकरात, और कर ले मुज़ाकरात। मुज़ाकरात से कुछ हासिल वसूल नहीं होना। ताकत अमन की ज़मानत होती है, याद रखें। साहब क्या वजह है अफगान तालिबान रजीम इतना हटदर्मी पे जो उतरा हुआ है, वजह क्या है? अच्छा, पहले तो मैं बड़ा हैरान हूँ कि तालिबान का, यानी इनको एक तो ये वहम पता नहीं कब निकलेगा कि ये जो सोवियत यूनियन को भगाया था ना, हम थे साथ। जो अंग्रेज़ यहाँ से निकला था हम थे साथ। जो काबुल में आप आए हैं हम थे, लीड कर रहे थे आपको। और मेरे समेत हम सब ने खुशियाँ मनाई और हम गलत निकले कि हमारी हुकूमत आ गई है। और हमने इधर मिठाइयाँ बांटी के जी तालिबान हुकूमत आ गया। और इन्होंने हमें गलत साबित किया कि 5,000 दहशतगर्द इनके 4 सालों में खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल हुए, 1200 दहशतगर्द कोयटा में यानी बलूचिस्तान में दाखिल हुए, और 400% ज़्यादा दहशतगर्दी हुई। 10,15,000 हम पर हमले हुए दहशतगर्दों के इनके 4 सालों में, और 3,500 लोग हमारे शहीद हुए जब से ये 4 सालों में। और पहली बात। दूसरी बात, ये गलतफहमी दूर है। दूसरी बात ये है कि इनका सबसे बड़ा था अमेरिका, दुश्मन इनका होता था। अमेरिका से बैकडोर बातचीत और बेगराम एयरबेस पे और बाकी 19-20। इनका दूसरा था लदीद एयरबेस है कतर, जहाँ से रोज़ तैयारे उड़ के इन पर बमबारी कर, कतर से दोस्ती। तुर्किया नेटो का इत्तेहादी था, नेटो जब बमबारी करता था तुर्किया से। पाकिस्तान से क्या मसला है? अशरफ गनी करजई अफगान फोर्सेज इनके खिलाफ लड़ते रहे, उनसे दोस्ती, यानी उनसे भारत शमाली इत्तेहाद का सपोर्टर था, इनके खिलाफ था, भारत से दोस्ती। हमने पता नहीं इनका क्या बिगाड़ा है कि हम मुश्किल वक्तों में इनके साथ रहे। ये जो 80% तालिबान लीडरशिप है ये यहाँ छुपी होती थी, यहाँ इनका सारा होता था। और एक वक्त था मुल्ला उमर कहता था आंसुओं के साथ कि पाकिस्तान पर हमला, अफगानिस्तान पर हमला होगा। और अब मुल्ला उमर का बेटा मुल्ला याकूब जो है वो टके टके की हमें बातें सुनाते हैं। और तालिबान लीडरशिप जा रही, लाखों अफगानी रहे, हमने अपना कल्चर तबाह किया हमने। और मैं उन लोगों को आज पूछना चाहता हूं जो हमारे नारे मारते थे मजबूत अफगानिस्तान थे, मजबूत पाकिस्तान, भाई नहीं, मजबूत पाकिस्तान फिर मजबूत अफगानिस्तान। अब सूरत हाल ये है कि आपने सऊदी अरब ने कोशिश कर ली, कतर ने कोशिश कर ली, तुर्किया कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान ने कोशिश कर ली, और कर ले मुज़ाकरात, और कर ले मुज़ाकरात, और कर ले मुज़ाकरात। मुज़ाकरात से कुछ हासिल वसूल नहीं होना। ताकत अमन की ज़मानत होती है, याद रखें। हमने दुनिया के किसी महज़्ज़ब मुल्क में चले जाएं, ये उठा के ले जाएं कि हमने कहा क्या है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो टेररिज्म के लिए। हाँ, हमने कहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करें, कार्रवाई के मुसद्दका शवाहिद हमें दें, कार्रवाई के नताइज नजर आने चाहिए, और तालिबान अमीर फतवा दें कि ये जहाद नहीं, ये हराम है। सिंपल सी बात है। आज हमारी तरफ से अगर उठ के लोग जाएं और उन पर हमला आवर हो तो वो हमसे क्या मुतालबा करेंगे? यही कि आपकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। तो जो मुश्किल वक्तों का दोस्त पाकिस्तान है, जिनके सारे इनकी मईशत है, जो इनकी पनाह गाह है, उसकी जड़ें काट रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि ये अफगान अवाम के खिलाफ हमारी जंग नहीं है, तालिबान हुकूमत के खिलाफ जंग, ये दहशत गर्दों के खिलाफ जंग है, और वो होनी चाहिए। वजह क्या है, क्यों नहीं कर रहे? एक तो इनको वहम है कि इन्होंने कहा है कि ये हमने कर लिया, अब शरीयत नाफिज इधर भी करेंगे, ये हमने कर लिया है, अब हम ये भी हमारे होना चाहिए। दूसरा, पीछे भारत है, $1 अरब अभी उसने दे दिया है भारत ने, और भी डॉलर मिलेंगे। आगे तालिबान हुकूमत है, आगे दहशतगर्द और खारजी हैं, और हमें एहसानों के बदले क्या मिला? और ये आज की बात नहीं है, पूरी अफगानिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें। 65 में जब पाक भारत जंग थी, इन्होंने इधर से हम पे हमला कर दिया। 71 में जब हमारा मुल्क टूटा, इन्होंने काबुल में जश्न मनाया। अभी जो मार्क का हक था उसमें इन्होंने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पर हमलावर हुए। और इसी के साथ साथ ये हमेशा हमें कभी कोई वफा नहीं मिली।
तो अब हमें क्या मिल रहा है इनके एहसानों को? कश्मीर भारत का हिस्सा है, दरियाए काबुल पर डैम बनाएंगे और पानी रोकेंगे। और तुम्हें याद रखना चाहिए कि हम सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़े, अंग्रेज़ के खिलाफ लड़े, तुम्हारे खिलाफ भी लड़ेंगे। और तुम जो समझते हो समझते रहो। मुल्ला याकूब ने अल जजीरा को दुआ के फौरन बाद इंटरव्यू दिया और कहा कि जो समझना है समझते रहो, टीटीपी को हम दहशतगर्द नहीं समझते। तो भाईजान कर लें जितने मुज़ाकरात और करने हैं। एक दो ऑप्शन है, एक तो ट्रंप साहब ने कहा था कि मुझे पता है कि उधर जंग जुंग हो रही है, लेकिन और मेरे लिए ये भी कोई मुश्किल नहीं, मैं जंग बंद कराना जानता हूँ। ट्रंप साहब को ज़रूर इन्वॉल्व करना चाहिए। और दूसरा, आखिरी दहशतगर्द तक और आखिरी दहशतगर्द ठिकाने तक हमें इनका पीछा करना चाहिए और हिट करना चाहिए। कोई मुज़ाकरात से ये नहीं मानते, कोई मुज़ाकरात से जनरल साहब जी भट्टी साहब आप क्यों हंसे? जवाब दो भट्टी, जुल्म का हिसाब दो। मैं तारिक भाई मेरे हज के साथी हैं, बहुत भोले आदमी हैं और बहुत मासूम आदमी है, अच्छे आदमी हैं, इसलिए मैं जो हंसा हूँ उस पे बात नहीं करता। ठीक है, लेकिन वैसे मैं ना बोला हूँ ना मासूम हूँ, हाजी जरूर हूँ आपके साथ है, लेकिन बोला और मासूम नहीं हूँ, गलतफहमी में ना रहिएगा कभी। चलो जी, नहीं बोले तो नहीं है, वहाँ ये अपनी कामयाबी गिनवानी होती है, वहाँ ये आपको पता ना किनको ले आते हैं सामने। चलो आज के साथी जरूर हैं। चलो जी, वो बड़ा मजबूत ताल्लुक है मेरा भट्टी साहब का। चलो जी, चलो जी, आज इकट्ठा किया है। मेरिट पे बात कर रही है। हाँ, मेरिट पे दो पहलू नहीं उठाने इस पे। सर, पहली बात तो ये है कि आपने कहा शहबाज शरीफ साहब का कोई काम है, शहबाज शरीफ साहब का है। शर्म शेख मैंने कहा आई सैल्यूट यू ट्रंप, मिस्टर ट्रंप, इससे बड़ा काम और क्या हो सकता है? यानी पूरी सुपर पावर को उन्होंने लपेट के जेब में डाल दिया। और अगर ये तो नवाज शरीफ साहब भी नहीं कर सके और ना वो कर सकेंगे। और भाईजान ट्रंप साहब ने उसके बाद देखा लेफ्ट, फिर राइट, फिर आगे, फिर पीछे, और ट्रंप साहब जैसा बातों का धनी, उसने कहा भाई अब तो कहने को कुछ नहीं जाना पड़ेगा, गाड़ी चलते हैं, अब तो गाड़ी चलते हैं। तो इससे बड़ा यार ये क्वालिटी है शहबाज। हाँ, नहीं ऐसे उन्होंने घेरा है ट्रंप को। ट्रंप कमाल। मैं कहता हूं हमें आप एक दो शहबाज और दे, पूरी दुनिया फतह कर लेंगे भाईजान। अगर एक शहबाज शरीफ, यही शहबाज शरीफ हो ना, तो क़यामत से प्राइम मिनिस्टर, वो शहबाज शरीफ की कामयाबी नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की कामयाबी। आप हमें हर दफा यकीन ना दिलाया करें कि शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर है। अगर वो प्राइम मिनिस्टर मिल रही है, वो आपसे हजम नहीं हो रही। नहीं, भाई वो मुल्क की इज्जत है यार, मुल्क की इज्जत है, कह रहे हैं यार, वो सारी इज्जत मुल्क की है। शौकत साहब से क्विक ले लूं मैं जरा जल्दी, बस दो तीन बातें। वो खैर वो मुल्क की इज्जत नहीं थी, मुल्क डिसग्रेसफुल था बहुत काम। ठीक है, आपका पॉइंट है। पहली बात ये है कि फौज के पीछे खड़ा होना चाहिए, ये वक्त है, इस वक्त ये फौज के और बड़ी अच्छी स्पिरिट है शौकत साहब की, वो ये कह रहे हैं। और दूसरा बात ये वफाक और सूबे को एक पेज पे आना चाहिए, जैसे सानी IPS पे था, जैसे नेशनल एक्शन प्लान पे था। और तीसरी चौथी बात कि सूबे को ऑन बोर्ड लेना चाहिए और सूबे को भी दहशतगर्दी पर सियासत नहीं करनी। बिल्कुल ठीक है। शौकत भाई मुझे एक बात बताएं, जो तारिक भाई की बात में से मुझे एक बात लगी है ना कि जो बड़ी जेन्युइन कंसर्न लग रहा है, वो कह रहे हैं कि वजीर आला के जो तेवर है ना, उससे लग रहा है कि वो लगता है सिकंदर आजम की तरह कुछ चढ़ाई कर देंगे इस्लामाबाद पे, इस पे। तो इससे पहले भी क्योंकि गंडापुर साहब ने ये काम कर चुके हैं, तो ये खतरा सर किस तरह आप